बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेक्टर प्रोडक्ट या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ा आसान सा काम है। जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में बात की थी हमने कि दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आ जाए स्केलर, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आ जाए वेक्टर, तो हम इसे कह देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें जवाब क्या आ जाए वेक्टर। जिस तरह आप मिसाल में मैं आपको पहले बताता हूँ, ये टॉर्क है। टॉर्क क्या है, यहाँ पर टॉर्क है। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है जो बाद में मोमेंट आर्म भी बनता है, पोजीशन वेक्टर। और ज़रब आपने पढ़ा होगा कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर टॉर्क आया। टॉर्क भी वेक्टर है। तो फिर ये एग्जांपल किसकी हुई, वेक्टर प्रोडक्ट की। और इसमें मल्टीप्लाई के लिए हमने क्रॉस रख दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लाई के लिए रखा था डॉट, तो उसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए है। देखें, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स है, और टा जो है वो टॉर्क है। तो ये होगी आपकी एग्जांपल। तो डेफिनेशन देखें बड़ी आसान सी बन रही है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो आ गया वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। फिर हम प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, वो वेक्टर प्रोडक्ट है। मैथमेटिकली देखिए, कोई दो वेक्टर आप ले लें, एनी टू वेक्टर ए और बी। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इनकी अलग अलग डायरेक्शन है और दरमियान में इनके कोई एंगल थीटा है। तो मल्टीप्लाई इनको हमने करना है ए और बी वेक्टर को। तो मल्टीप्लाई के लिए दरमियान में क्या हुआ, क्रॉस। क्रॉस इसलिए क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट रखा है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रॉस यूज़ किया है। ए क्रॉस बी, फार्मूला इसका क्या है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, हाँ जी, दूसरे वेक्टर की नेक्स्ट क्या है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यानी ये तीर के निशान के बगैर जब हम डालते हैं ना, तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, ये दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इसमें आएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट में फॉर्मूले में कॉस था, इसमें साइन है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हाँ, अब क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर होने के लिए ये तो होगी मैग्नीट्यूड इसकी सारी, तो कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। जिस तरफ ये नया वेक्टर बना है वो n यूनिट वेक्टर लगाया है। n इसलिए लगाया कि ये जो नया वेक्टर बना है ना, उसका नाम हमने रख दिया c कोई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इन दोनों वेक्टरों के नॉर्मल होती है। उसकी डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के वेक्टरों के परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है, इसलिए n यूनिट वेक्टर ले लिया। अच्छा, अब ए क्रॉस बी, इस पूरे को कह दिया सी वेक्टर। तो नया वेक्टर जो बना है वो सी वेक्टर है। तो वेयर ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और एन यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एन जो है वो यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसको समझने के लिए देखें, फ़र्ज़ करो कोई ये दो वेक्टर्स हैं, ये कोई दो वेक्टर्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई दो वेक्टर्स हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये प्लेन पर दो वेक्टर है और दरमियानी एंगल कोई थीटा है, इनके दरमियान एंगल कोई थीटा है। अच्छा, अब जो नया वेक्टर बनेगा वो नया वेक्टर इस दोनों के परपेंडिकुलर, ये या ऊपर की तरफ होगा इस तरह, या फिर वो नीचे की तरफ होगा इस तरफ, या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये ए क्रॉस बी, ये जहाँ पर जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ है,
लेकिन अब हम इस तरह बना नहीं सकते, तो इस तरह बना देते हैं ऊपर को। और ये A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर, A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ या ये ऊपर की तरफ होगा या ये नीचे की तरफ होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होना है। इन दोनों वेक्टरों के अमूदन होना है, जो नया वेक्टर बना है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, इन दोनों के अमूदन होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसको याद करें। इसका नेक्स्ट, ये क्यों इस तरफ होगा, ये क्यों नीचे की तरफ हो सकता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्यों होता है, इसके लिए एक रूल है नेक्स्ट राइट हैंड रूल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।